नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ मौजूद है आज हांसी में। और हांसी के ढाणा कला गांव में हम मौजूद हैं। और आज आपको कोई पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं, कोई समाज सेवा की न्यूज़ नहीं, बल्कि एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दो बहनों ने पूरे देश भर में डंका बजाने का काम किया है। और ज़्यादा बड़ा गाँव भी नहीं है ढाणा कला, और यहाँ से निकलकर पूरे देश भर में अपने गाँव का ही नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। अदिति और अपूर्वा हमारे साथ मौजूद हैं और ऑल इंडिया में इन्होंने अच्छी रैंक पाई है। नेट यूसीजी में इनका सिलेक्शन हो चुका है, इनका पेपर क्लियर हो चुका है। और इनके माताजी और पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी से बारी बारी बातचीत करने का काम करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, लहरों से डरकर दरिया पार नहीं होती है और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो वो ही काम इन दोनों बहनों ने मिलकर नाम रोशन करने का काम किया है। और ऐसा नहीं कि ये रथ यहीं पर रुकने वाला है, आगे भी इनकी अच्छी खासी तैयारी चल रही है। वो भी इनसे सारी बातचीत करेंगे। दो बहनें जुड़वा ही लगा लीजिए, एक घर की दोनों बेटियों ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो इनसे सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आपसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या नाम? अपूर्वा नाम मेरा। तो क्या कहना चाहेंगे, दोनों बहनों ने एक साथ ही पेपर दिया और एक साथ ही क्लियर हो चुका है आपका? बहुत खुशी है क्लियर करने की। आपका कब पेपर हुआ और कब आपका रिजल्ट आया? मेरा 5 जनवरी 25 में पेपर हुआ जी। उसके बाद रिजल्ट 5 फेब को आया था जी। तो जब रिजल्ट आया उस समय आपका क्या रहा, जैसे आप कहाँ पर मौजूद थे और अपने परिवार वालों को कैसे आप बताने, मतलब खुशी में झूमते हुए या फिर कैसे, क्या? मैंने खुद ने रिजल्ट नहीं देखा था, फादर ने देखा रिजल्ट। अच्छा, पिताजी नहीं देखा था? हाँ जी। तो पिताजी जब रिजल्ट चेक करे थे तब आपके मन में क्या चला है, पास होंगी नहीं होंगी, फिर मतलब डर सा लग रहा था? नहीं, ये तो पता था क्योंकि आंसर की देख ली थी। अच्छा। कि इतना स्कोर है। अच्छा। और उतना ही स्कोर आया। मतलब पहले ही चेक कर लिया था, भाई अपना तो क्लियर हो चुका है। हाँ जी। तो आपसे बातचीत करना चाहिए, क्या दोनों बहनें एक जगह इकट्ठा पढ़ती हैं? हाँ जी, साथ में पढ़ते हैं। तो जब ये पेपर हो उससे पहले कहाँ आपने कोचिंग ली, क्या कुछ आपका रहा? नहीं, कोई कोचिंग नहीं ली है, सेल्फ स्टडी से किया। मतलब घर पर ही रहकर सारी स्टडी किया? हाँ जी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, बगैर किसी कोचिंग के, कहीं कोचिंग नहीं ली, बगैर कोचिंग के इन्होंने ऑल इंडिया में अपना अच्छा खासा नाम जमा लिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कितने घंटे आपने स्टडी की और किस किस चीज़ की प्रिपरेशन की आपने? मैंने 8 से 10 घंटे स्टडी की है लगातार डेली? हाँ जी। तो मतलब 8-10 घंटे आप लगातार पढ़ते थे, मतलब बीच में ब्रेक वगैरह लेते थे या फिर लगातार ही चलता रहता? नहीं, बीच में ब्रेक भी होता था। मतलब 8-10 घंटे तो करने ही होते थे पूरे फिक्स। दिन के मतलब 8-10 घंटे पढ़ते थे? हाँ जी। तो जब आप ब्रेक लेते थे उस समय आप किससे मतलब बात करते थे, या फिर क्या कुछ अपना खेलना वगैरह, टीवी देखना, या फिर क्या करते थे? नहीं, कोई खेलना नहीं, ना टीवी देखते। मतलब परिवार वालों से बातचीत करते थे? हाँ जी। तो जब आपका पेपर नज़दीक आ रहा था, आपकी तैयारी चल रही थी, तो कभी ऐसा मन में ख्याल आया कि भाई मेरी जो तैयारी है उसमें मैं फीकी पड़ चुकी हूँ, या फिर जो तैयारी मैं करना चाहती थी वो हुई नहीं मेरी? नहीं, मैंने ये नहीं सोचा कि फीकी पड़ चुकी, क्योंकि मैंने पहली बार ये एग्ज़ाम दिया है। पहली बार? तो इतना आइडिया भी नहीं था। PYQ से ही सॉल्व किया था। अच्छा। और फिर उसमें मार्क्स ठीक आते थे, दोनों साथ पढ़ते थे तो एक दूसरे से पूछ लेते थे। और मतलब एक दूसरे से क्वेश्चन भी कर लेते थे, तो तैयार ठीक हो गई थी। तो क्या पिताजी ज़्यादा प्रेशर देते पढ़ाई का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते। क्योंकि आपके पिताजी भी प्रिंसिपल हैं अभी हाल ही में स्कूल के, तो क्योंकि देखा जाता है जो टीचर होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा शातिर रहते हैं, अपने बच्चों पर ज़्यादा पढ़ाने में ध्यान रखता है। नहीं, पापा मतलब पढ़ाई के लिए ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन मोबाइल से दूर करते हैं। मोबाइल से दूर रखते हैं? हाँ जी। तो मोबाइल यूज ही नहीं करने देते? नहीं, 1-1.5 साल हो गया मोबाइल यूज़ नहीं किया। अच्छा। तो ये देख लीजिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन 1-1.5 साल से इन्होंने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया, टच भी नहीं किया है। आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां हम पहली बार देख रहे हैं। दोनों बहनें हैं और लगातार ये ऐसे ही पढ़ाई करती हैं। और ऐसा नहीं कि कोई क्लास लेनी या फिर कोचिंग लेनी, बिल्कुल अपने घर पर सेल्फ स्टडी की है। अगर एक को कोई दिक्कत होती है पढ़ाई में तो दूसरी से पूछ लेते हैं, दूसरी को होती है तो पहली से पूछ लेते हैं। तो जब तैयारी चली थी, दोनों बहनें क्या सोच रही थी, क्या मेरे ज़्यादा आएंगे या फिर तेरे ज़्यादा आएंगे? ये तो सोचा नहीं कि किसके ज़्यादा आएंगे। तो मतलब जो पढ़ाई की दोनों के सेम नंबर आए आपके? सेम तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। तो आपके कम आए या फिर आपकी बहन? उसके थोड़े कम है। थोड़े कम है? हाँ जी। तो आपने इनको चिढ़ाया नहीं कि भाई देख मेरे सबसे ज्यादा आगे, तू इतनी पढ़ती थी, ऐसे? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क नहीं है? हाँ जी। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कितने % आपके मार्क्स बने? मेरे 99.93% आए हैं। आपकी बहन के? इसके 99.89% आए हैं। तो आपका क्या नाम है? अदिति। तो क्या कहना चाहोगे, आपकी बहन आपसे ज्यादा नंबर लेके बैठी है? अच्छी बात है, ये तो मोटिवेशन हुआ।
मेरे लिए तो, क्योंकि मैंने इसको सलाह दी थी ऐसे। अच्छा, नहीं तो आप छोटी बहन है इनसे? नहीं, मैं इससे बड़ी हूँ। अच्छा, बड़ी है। हाँ जी, तो ये देख लीजिए, दोनों छोटी बड़ी बहन, तो कितना फर्क है दोनों का? हमारे 1.5 साल का ही है। सिर्फ 1.5 साल का, तो ज्यादा गैप भी नहीं है। ज़्यादा गैप नहीं, इसलिए हमने इकट्ठे स्टडी करी है। तो आपके पिताजी जैसे टीचर हैं, तो इन्होंने भी आपको घर पर पढ़ाया कुछ? अगर कहीं दिक्कत आती तो वहाँ पे आप सोल्व किया होगा कुछ? हाँ जी, वैसे तो हम थोड़ा बहुत देख लेते थे, जैसे गूगल से उठा लिया या चैट जीपीटी, इनसे हेल्प ले लेते थे, बाकी तो और कुछ नहीं। तो क्या दोनों बहनें एक साथ एक समय पर ही पढ़ती थी? नहीं, ये रात को पढ़ती थी और मेरा सुबह का होता था, अर्ली मॉर्निंग। मतलब टाइम टेबल दोनों का चेंज था? हाँ जी, मतलब दिन में हम कंपटीशन करते थे, मतलब PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि। तो आपकी मम्मी ने कभी कहा नहीं कि भाई 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, कभी पागल ना हो जाए? क्योंकि हमारी देसी भाषा में बात करें, कहीं हमारी छोरी बावड़ी ना हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने पूरा सपोर्ट करा है, मम्मी पापा ने दोनों। अच्छा, हाँ जी। क्या काम करती है आपकी मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ है। कितनी पढ़ी लिखी है? मम्मी MA BEd। MA BEd। हाँ जी। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। पूरा परिवार ही इनका तो पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है कि कोई 10वीं 12वीं तक के हैं, पूरा परिवार ही पढ़ा लिखा है। तो ये तो होना ही था, क्योंकि जब पूरा परिवार ही इतना पढ़ा लिखा हो जाता है तो ये तो ऑटोमेटिक बातें हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब आप तैयारी करी थी, जो आपकी बहन ने बताया, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? जैसे पेपर से पहले 1-2 दिन पहले आपने और भी ज्यादा तैयारी करनी चालू कर दी होगी? थोड़ी बहुत तो घबराहट होती है। घबराहट हो रही थी? हाँ जी। तो क्या लग रहा था, पेपर क्लियर होगा नहीं होगा? ऐसे था कि ना भी हो भी जाए तो। अगर नहीं हुआ तो फिर पिताजी डांटने चालू कर देंगे आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, पापा पूरे सपोर्ट में है, फ्रेंडली हैं बिल्कुल? बिल्कुल फ्रेंडली है। तो जब आपको कोई समस्या आती थी कहीं क्वेश्चन वगैरह में, तो उस समय आप किस चीज़ का प्रयोग करते थे? चैट जीपीटी या फिर यूट्यूब से देख लेते थे। और हमारे तो उसमें जैसे पापा के दोस्त हैं, वो चंडीगढ़ से हैं, उनकी हेल्प ले लेते थे इसमें, JRF में। तो जब आप 12th हुई, उस समय आपने क्या कुछ तैयारी चालू की? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन से स्टार्ट करी है, नेट JRF की तैयारी तो। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपका पहला पेपर है या फिर और भी कुछ अन्य चीज़ों में पेपर दिया आपने? मैंने UPSC में दिया था। तो आपकी बहन ने भी दिया था UPSC? हाँ जी। तो दोनों बहनें जो करती हैं इकट्ठा ही करती हाँ हैं? जी, इकट्ठा ही करते हैं। तो आपके पिताजी ने आपको प्रेशराइज नहीं किया कि भाई UPSC क्रैक कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, उनकी लड़की ऐसे करी, आप भी वही कीजिए? नहीं, ये मेरा एम था वैसे। अच्छा। हाँ जी। तो परिवार का कितना सपोर्ट रहा? क्योंकि परिवार के बगैर कोई बंदा आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो परिवार का कितना सपोर्ट रहा? परिवार का बिल्कुल फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट था? कहीं रोक टोक कुछ नहीं, कुछ रोक टोक नहीं। तो ये मोबाइल पर रोक टोक है सिर्फ, और किस चीज में नहीं है? हाँ जी, ज़्यादा नहीं थी मतलब, लेकिन थोड़ी बहुत हमने ही दूर कर दिया था मोबाइल को वैसे। अच्छा। हाँ जी। तो आपसे जानना चाहेंगे, अब आगे की क्या आपने प्लान किया है कि भाई आगे किस चीज में आपको जाना है? मैं तो रिसर्च, टीचिंग एंड रिसर्च, PhD JNU से। और आपने? मैंने भी। सेम टू सेम? हाँ जी। मतलब दोनों बहनें एक साथ ही रहेंगे? हाँ जी। तो जब शादी होगी तो उस समय भी एक साथ ही जाना है? पता नहीं। तो ये दोनों बहनें हैं, अदिति और अपूर्वा। हम हांसी जिले के गांव ढाणा कला में मौजूद हैं। तो इनके पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करें। जी, क्या नाम है? डॉक्टर योगी अनूपनाथ। मैं हरियाणा न्यूज़ 24 जो कि सदाई गांव से संबंधित बच्चों की आवाज़ें उठाता है, तो मैं आपके और आपके दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और आपका जो है ना यहाँ पर बेटियों के पास आए तो बड़ी एक खुशी हुई कि जो दुनिया भर के चैनल है जो तरह तरह की बातें करते हैं इस वर्तमान समय में, और जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात है, वैसे तो नारी खुद ही सशक्त और देवी का रूप है, तो उसको तो सशक्तिकरण कौन करेगा, लेकिन एक आना गांव की बेटियों की सुध लेना और उनको मोटिवेट करना एक बड़ी बात है। तो हरियाणा न्यूज़ 24 ये पहला न्यूज़ चैनल है जो सीधे घर पे आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार जी। तो अब आपसे जानना चाहेंगे, आप प्रिंसिपल हैं, तो कौन सी जगह ड्यूटी आपकी? मैं पुट्ठी सामायण में प्रिंसिपल हूँ वर्तमान समय में। तो अभी कितने साल लगातार आप ड्यूटी करते हुए? मेरे को लगभग 30 साल जो है ना मैं टीचिंग में रहा हूँ। तो पहले लेक्चरर के पद पे रहा हूँ, तो उसके बाद मैं अभी प्रिंसिपल के पद के ऊपर हूँ। तो क्या प्रिंसिपल लाइन में आते ही आपने अपने बच्चों को सीधा टारगेट किया कि भाई ये करना है, उस लाइन में जाना है? इसमें क्योंकि हमारी ना न्यूज़पेपर में भी आई कि हमारी जॉइंट फैमिली है। अभी 1-1.5 साल से पहले तो ये अपने चाचा चाची दादी के पास, दादा के पास ही सारी इधर जहाँ भी वे रहते थे तो उनके पास रहे। अभी जब 1 साल से जब इनकी ग्रेजुएशन हो गई तो फिर इनको कहीं ना कहीं तो दिशा देनी थी। और कभी भी हमने बच्चों पे ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि भाई जो ना, क्योंकि देखो हमने कोई जो ना बच्चों को मशीन तो बनाना नहीं है,
एक स्वाभाविक रूप से इनको दोनों बेटियां ही अपने पास में है, तो बेटियों को फलने फूलने का मौका मिले, ये समाज के किसी काम आए, ऐसा भाव कि इनकी मम्मी भी जो ना एक साधक के रूप में इनमें समय समय पर मेडिटेशन की बातें हैं, वो सब जो है साथ में मेडिटेशन भी करती रही हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब रिजल्ट आया नेट जेआरएफ का, तो उस समय आपने ही रिजल्ट देखा, तो कैसा, क्या आपके मन में क्या ख्याल आ रहे थे कि भाई बेटी पास होंगी नहीं होंगी, या फिर क्या कुछ सोच रहे थे? ये दरअसल जो एनटी का रिजल्ट था 4 तारीख को आया रात को 11 बजे। तो पूरी रात जो है ना, क्योंकि ये साइड जो है ना ये लगातार बिजी रही, तो मैं पूरी रात ना सो नहीं पाया। फिर बेटियों को भी कहा कि बेटा तुम भी देख लो, तो उन्होंने कहा पापा आप ही देख करके ना हमें बता देना। और क्योंकि इनका पहले जो है ना स्कोर हमें पता लग ही चुका था, लेकिन इसमें क्योंकि नेशनल लेवल का लाखों बच्चे इसमें जाते हैं, तो कोई निश्चिंतता तो होती नहीं कि भाई आपका ना जेआरएफ हो ही जाएगा। नेट के बारे में था इनका, जब पता लगा कि पिछले जितने भी रिजल्ट्स देखे तो भाई नेट तो इनका हो ही जाएगा, लेकिन मेन बात थी जेआरएफ की। और फिर पता लग गया कि 99.93, ये तो एक बड़ा मतलब आपके कहें तो 10 टॉपर्स में से जो ना, अब क्योंकि एक्चुअल हमें रैंकिंग का हमें भी नहीं पता कि पूरे देश में कौन बच्चा किसके ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन खुश हैं कि इन बेटियों ने पहले प्रयास में, क्योंकि अभी तो इनका लास्ट सेमेस्टर है, पीजी हुई भी नहीं है, और इन्होंने उसको अचीव किया है। देखो मैंने कभी इनको नंबर के लिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता ही नहीं कि बच्चों को हम क्या करते हैं, जैसे हम खुद टीचिंग में रहें कि 100 में से 100 आना चाहिए बच्चों का, उसको ट्यूशन के लिए भेजेंगे, यानी कि बच्चों का बचपन जो ना हम खुद छीन रहे हैं। ये बार बार तो बचपन आता नहीं, और किसके लिए हम जा रहे हैं, पैसे के लिए तो जा रहे हैं ना। तो वो तो आप कैरियर बनाएंगे तो बच्चों खुल के खेलने का मौका दें, तो हरियाणा में तो खेल में भी कैरियर है, हर जगह पे है। तो बच्चों को मैंने ऐसा नहीं कहा कि भाई हाँ ये है, क्योंकि हम पहले से इस व्यवस्था में हैं तो हमें पता है कि बेटा यहाँ पे जाओगे तो ये मिलेगा। अब बेटियों के लिए टीचिंग से बेस्ट ऑप्शन जो ना या तो यूपीएससी वगैरह रहता है, बाकी तो सब जगह जहाँ बेटियाँ हर जगह हर फील्ड में हैं। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूँगा, आज के समय में जो पुरानी परंपरा थी वो जो कि तो चलती आ रही है, अपन जो उनके घर वाले होते हैं लड़कियों के, वो उन पर विश्वास नहीं कर पाते, जो उनका टारगेट होता है वो उस टारगेट तक पहुंच ही नहीं पाती, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाए, चाहे समाज के लगा लीजिए चाहे परिवार के लगा लीजिए। और काफ़ी जगह देखा जाता है लड़कियों को 12वीं +2 करवाते ही उनकी शादी कर दी जाती है। देखो शादियाँ तो अपने एक सही समय पे होनी चाहिए, बट बच्चों की देखिए संविधान ने बच्चियों को जन्म दे रखे, 18 साल से तो पहले आप शादी करेंगे क्या, वो तो गैर कानूनी है। आपकी बात सही है कि हमारे ग्रामीण परिवेश में +2 के बाद इन्हें बेटियों के रिश्तों की बात शुरू हो जाती है। और कहीं पर माता पिता भी सही हैं कि जहाँ आज वो बेटियां भी नहीं रही कि जो ना माता पिता के पूरा जो ना 100% अकॉर्डिंग चले, क्योंकि मोबाइल की दुनिया ने इनको जो ना बहुत ज़्यादा इधर उधर कर रखा है। तो वहाँ जो संस्कारों की बात है, तो आज संस्कार नहीं, बच्चे कार मांगते हैं, मोबाइल मांगते हैं। और गांव के परिवेश में हर पिता क्या डरता है इस बात से कि भाई कोई ऐसी हरकत होगी तो फिर वो शर्मसार करने वाली जो है बेटियों की हरकतें जो है ना, वो किसी भी पिता को विवश करते कि वो उनको जो है शादी कर दे, या भाई उसको समय से पूर्व जो है ना वो दूसरे घर में भेज दें। तो ये एक कारण है। बाकी तो सभी बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटियां जो हैं खूब पढ़ाई करें, और बेटियां भी चाहती हैं। तो दोनों मिल करके अगर एक दूसरे का, बेटियां भी ये समझे कि भाई पिता माता पिता के हमारे क्या है, और अगर रास्ते से आप भटक भी गए तो वापस लौट आए। कोई मतलब ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जो गलतियां ना करता। तो उन बेटियों के लिए भी मेरा सीधा साफ है कि अगर आपको लगता है कि बेटा आप कहीं थोड़ा सा कदम बहक गए हैं तो क्या बात होगी, अपने वापस खींच लें। तो जब रिजल्ट देख रहे थे आप, क्या आपको विश्वास था कि आपकी बेटी ज़रूर 100% पास हो जाएंगी रिजल्ट में? हाँ, क्योंकि इनका ना स्कोर वो पहले एनटीए ने वो डाल दी थी, अपनी आंसर की डाल दी थी, तो इन्होंने स्कोर चेक किया था। तो फिर मुझे ये था, अच्छा इन्होंने यूपीएससी का जब दिया अभी का, तो इनका जो जीएस का पेपर बड़ा बढ़िया गया, तभी मुझे लगा था कि भाई ये लड़कियां कुछ कर सकती हैं। तो उसके बाद से ही मैंने ज़्यादा इनके ऊपर ना वो एक कहते हैं कि ज़्यादा ही बाहर भीतर जाती भी नहीं है। तो अब ये बिना मोबाइल के, हमारे घर में कोई टीवी नहीं है, मोबाइल है तो इनकी मम्मी के पास है, ज़रूरत पड़े तो वो ले सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि भाई उनके ऊपर बंधन है, बट ये है कि उनको जितनी ज़्यादा दूरी रखी जाती है कि बेटा आपको ये प्रयोग करना है। टीवी तो हमने लगा ही नहीं रखा। तो अभी आपसे जानना चाहेंगे अपूर्वा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस समय कौन कौन सी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया पढ़ाई को लेकर? मैंने ब्रिटिश लिटरेचर पे फोकस किया। तो उस समय कौन कौन सी पुस्तकें यूज की और क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया? इसमें 10 सब्जेक्ट हैं अलग अलग। तो ब्रिटिश लिटरेचर के लिए विलियम जेलोंग है,
और कल्चरल स्टडीज़ के लिए M.K. नारायण है, और पीटर बैरी की बुक है क्रिटिसिज्म के लिए, ठीक है। और PYQs के लिए भी, वर्ल्ड लिटरेचर PYQs से की है। तो ये दोनों बहनें हैं, इनसे खास बातचीत करने का काम करें। इनकी माता जी भी हमारे साथ मौजूद। जी, क्या नाम है? गीता। तो क्या कहना चाहूंगी, दोनों बेटियों ने तो पूरा डंका बजा दिया। हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी है कि वही दोनों बेटियों ने किया, बहुत अच्छा लगा। तो क्या लगता था आपको कि भाई बेटियां इतना बड़ा मुकाम भी हासिल कर पाएंगी आने वाले समय में? हाँ, मैं थोड़ा सा तो लगता था, क्योंकि जिस तरह से तैयारी करती थी ना, तो ये लगता था कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो क्या आपने कभी रोका नहीं कि भाई इतनी देर क्यों पढ़ रहे हो, बीच में गैप ले लो? या मैं तो वैसे ही उनको कहती रहती थी पढ़ लो पढ़ लो। कभी ऐसे मतलब ये नहीं कहा कि नहीं पढ़ो, भाई जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ लो। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब ये पढ़ती थी उस समय आपने ज्यादा सपोर्ट किया है, फिर इनके पिताजी ने ज्यादा सपोर्ट किया? हम दोनों ने मिलके ये ज़्यादा मतलब सपोर्ट करते थे, तो हम दोनों ने मिलके इनको सपोर्ट किया। तो मतलब 40 आपका 16 का मान के चले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर ही किया है। तो जब आप पढ़ते थे उस समय आपके माताजी का कितना सपोर्ट रहता था, जैसे चाय बना के देनी या फिर कुछ खाने का देने का, मतलब जो काम काज होता था वो? वो मम्मी करती हैं। तो पिताजी ने कितना सपोर्ट किया? पापा मतलब पढ़ने के लिए फोर्स तो नहीं करते थे, लेकिन कहते थे कि मतलब पढ़ना है। पढ़ना है। हाँ जी। तो और क्या कहना चाहोगे, जो बच्चे अभी आने वाले समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो वो +2 के बाद क्या कुछ करें ऐसा जिससे वो आपकी तरह ही आने वाले समय में बड़ा मुकाम हासिल करें? पोस्ट ग्रेजुएशन में कर सकते हैं तैयारी इसके लिए। तो +2 के बाद में कौन से फॉर्म अप्लाई करें, कहाँ जाएं, क्या कुछ करें? +2 के बाद तो ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, वो किसी भी फील्ड में कर लो। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तब इसके लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस इन्वॉल्व होता है उसका भी। तो आप क्या कहना चाहोगे चलते चलते, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कम बोलती हैं अभी? मैं तो ये कहूँगी बस पढ़ाई करो। पढ़ाई करो। तो सर चलते चलते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, आज बेटियों का समय है और बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हमारे पहले क्या होता था कि बेटियाँ ज़्यादा हो जाती तो कभी नाम बतेरी रख दी, कभी अभी एक नया कॉफ़ी आ गया है ना। तो ये सब बेटियां हैं, बेटियां बेटों से कम नहीं है अपने हरियाणा में। तो कई बार बेटियों को लगता है कि बापू जो है सेहत के लिए हानिकारक, दबंग में भी आया था, उसमें एक दंगल फिल्म में आई था। तो ऐसा नहीं है, बेटियों के लिए मैं कहता हूँ कि कोई भी पिता अपनी बेटियों के लिए हार्मफुल नहीं होता। माता पिता उसके सबल हैं, सबलता है, और वो आप सही रास्ते पर चलें और अपने कैरियर में उड़ान भरें, तो कोई माता पिता आपके पंखों को काटने वाला नहीं है। आप खुद की, क्योंकि नवरात्रे हमारे भारत में आते हैं, वहाँ नारियों के प्रति जो ना दुर्व्यवहार हो, यानी कि कितने सारे दहेज हत्या के केस है, बेटियों को जो ना सामाजिक उसके चलते मार दिया जाता है। कोई गलत कदम होने पे बेटे को तो नहीं मारा जाता, सबसे पहले बेटियों को मारा जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी उन सब से मैं निवेदन करता हूँ कि बेटियों को फलने का, पनपने का मौका दें, और बेटियां एक न एक दिन जो है वो आपका जरूर जो ना आपको ऊंचाई पे ले जाएंगी, और वो 2 घरों को भी आबाद करती है और देश को भी आबाद करेंगी। तो सर आपसे एक बात जानना चाहिए, शरारत कौन सी ज़्यादा करती है? शरारत तो ये जो बड़ी वाली अदिति है इसके, क्योंकि ये जो छोटी है पूर्वा, ये सहज भाव से रहती है, और वो अदिति जो ना इसको अपने एक जो छोटी बहन के रूप में, छोटी सखा के रूप में, इसको जो ना एक खिलौने के रूप में प्रयोग करती है, जैसे बड़ी बहनें करती हैं, ऑर्डर चलाती है इस पे। और ये छोटी जो ना सहज भाव से उसके आदेश की पालना करती है। तो ये प्यार है, पूरी फैमिली एकत्रित है एक जगह पे, ऐसा नहीं को कोई भेदभाव जैसी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, पूरा परिवार संगठित है आज के दिन भी। ये भी एक सोचने वाली बात है। और हम भी आपको कहना चाहेंगे, अगर ये दोनों बहनें मिलकर अगर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास सारी चीज़ें हैं, फिर भी आप पीछे रह जाते हैं, तो इसमें आपके परिवार वालों की नहीं, आपके समाज की नहीं, बल्कि आपकी कमी है। और दूसरी बात है, जैसे हमारा जो परिवार है एक जॉइंट फैमिली, हमारे जो इनके चाचा चाची हैं, और जहाँ जो ना अपने बच्चे नहीं पढ़ते, वो इनकी जो चाची है आशा जी, उन्होंने उनके पास भी 2 बच्चे और 2 बच्चे, ये 4 बच्चों का पालन पोषण उसने वर्किंग वुमेन होते हुए किया है। ये बेटी हमारे पास तो अभी आई हैं, लेकिन ये बचपन से लेकर के ये, क्योंकि इनकी दादी है, भाई बहन है, वो पूरा बड़ा परिवार है इनका। तो मैं कहता हूँ संयुक्त परिवार में जो एक मिलता है ना उनको सबलता, वो सभी जो भी दर्शक हैं, उस संयुक्त परिवार को जो हमारी पुरानी परंपराओं में होता था, उनकी तरफ आप आगे लेकर के चलें और उनकी सबलता बनाएं। आप अभी पीछे कुंभ में आपने देखा कि कुंभ में होना किसके चाहिए था, हैं के ऊपर। वो हुआ क्या कि बेटियों की आप आंख देख रहे हैं कि आपकी जो ना कैसी आंखें हैं,
क्या कोई जो ना यानी कि पूरे का पूरा नाहरी को लेकर के जहाँ एक आदर का भाव हो, आप उसकी सुंदरता को ढूंढ रहे हैं। कौन सी बेटी ऐसी होगी जिसकी आंखें सुंदर नहीं है? यानी हर बेटी सुंदर है, उसके मन की पवित्रता है। तो उस पवित्रता पे, सात्विकता पे, सुचिता पे जो ना सभी परिवार ध्यान दें, और वो ऐसा चलेगा तो बेटियां भी सही ढंग से, क्योंकि अब बेटियां भी जो ना पैसों के चक्कर में उलझुल हरकतें कर रही हैं, तो उसको ना तो हम चैनल को दोषी दे सकते हैं कि भाई तरह तरह के जो ना आप गानों पे डांस कर रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि भाई मानसिकता खराब है। तो मानसिकता क्या खराब इसमें? मानसिकता तो आप दिखा रहे हैं ना। तो सभी लोग जो ना अपनी भारतीय परंपराएं जो वो बहुत गहरी परंपराएं हैं, और हम वेस्टर्न कल्चर को जो पकड़ के बैठ गए ना, वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो दोष उसका है। जो भी परिवार भारतीयता के साथ जुड़े हैं, ज्वाइंट फैमिली के साथ जुड़े हैं, गाँव के साथ जुड़े हैं, अपनी जड़ों के साथ जुड़े हैं, तो वो जड़ों को कोई बहुत जल्दी नहीं उखाड़ सकता। आपदाएं तो आएंगी, हम सब के ऊपर भी आई हैं, आती भी रहेंगी। ऐसा नहीं कि भाई बेटियां जब जवान हो जाती है तो हर बाप को डर रहता है, और वो डर लाजमी भी है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी जो उनके ऊपर गीत दृष्टि लगाए रखते हैं, तो उनसे घबराना क्या है? उन मुकाबला करना है ऐसे दुष्टों का। तो पहले भी तो जो ना देव और आसुरी शक्तियों के बीच में संघर्ष रहा है, तो अभी भी आसुरी शक्तियाँ जो बेटियों को जो ना गीत दृष्टि से देखती हैं, तो उनको जो ना फिर सही समय पर सही, आप जैसे अच्छे मीडिया साथी जो हैं वो साथ में आके खड़े होते हैं, तो उनको समय आने पर जो उनको दंड दें, या जैसा भी जो सामाजिक रूप से उनका विरोध करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे परिवार का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अदिति और अपूर्वा का पूरा परिवार बना हुआ था। दोनों सगी बहनों ने पूरा डंका बजा दिया है, अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लिया है। नेट जेआरएफ की परीक्षा में ऑल इंडिया में अच्छा मुकाम इन्होंने हासिल किया है, और बगैर किसी कोचिंग के। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि उसका बच्चा उस कोचिंग में है तो हम उससे बड़े लेवल के कोचिंग सेंटर में आपको भेजेंगे। तो उन सभी चीज़ों को इन्होंने फेल कर दिया है। घर पर रहकर सेल्फ स्टडी की है, और सेल्फ स्टडी से इन्होंने अच्छा खासा रैंक हासिल किया है। तो ये भी एक तारीफ करने वाली बात है। हम किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे, जो रियलिटी है, जो अच्छाई है, वो हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बगैर किसी कोचिंग के, और दोनों सगी बहनों ने एक जगह पढ़कर घर पर ही अपनी तैयारी कर अच्छा खासा रैंक हासिल किया है। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विक्की मलिक के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।